अब मैं आपको जी मैनहट्टन की कुछ सड़कों की सैर कराता हूँ और आपको टाइम स्क्वायर दिखाता हूँ। जो न्यूयॉर्कर हैं इनके लिए कहीं और जाके रहना इस तरह ही मुश्किल है जैसे किसी लाहौरिये के लिए लाहौर से बाहर जाके रहना मुश्किल है। और ये हैं जी अब्बू, न्यूयॉर्क देखने आए हैं। ये अम्मी हैं, डॉली और भाभी। ये वो बिल्डिंग है जो कि बनाई गई है ट्विन टावर्स की जगह। I don't know all the buildings. Yeah, but any this is that you can mainly- tell this us. is basically Wall Street. So the number one thing you see is the Freedom Tower. फ्रीडम टावर, द And टॉलेस्ट वन। that's the tallest one. That's in replace. क्या शानदार डिस्प्ले किया हुआ है। Look at the height of this building. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। पिछली एपिसोड में आपने देखा होगा कि हम वाशिंगटन डीसी से ड्राइव करके न्यू जर्सी पहुंच गए थे और अब हम जा रहे हैं जी न्यूयॉर्क। सबसे पहले हम जाएंगे न्यू जर्सी वाली साइड से व्यू लेंगे न्यूयॉर्क का, जहां से हमें पूरी स्काईलाइन नजर आती है, और उसके बाद हम लेंगे हॉलैंड टनल और टनल के रास्ते पानी के नीचे से होते हुए हम लोग पहुंच जाएंगे न्यूयॉर्क। तो चलें, मैं आज आपको न्यूयॉर्क की सैर कराता हूँ। न्यू जर्सी स्टेट और न्यूयॉर्क स्टेट को जो दरिया डिवाइड करता है वो है हडसन रिवर। और चूंकि न्यूयॉर्क ऑलरेडी पॉपुलेटेड है, बल्कि ओवर पॉपुलेटेड है, तो बहुत सारे लोग जो न्यूयॉर्क में काम करते हैं वो न्यू जर्सी में रहते हैं और वो एवरीडे कम्यूट करते हैं। इन दोनों स्टेट्स को एक टनल जोड़ती है और कुछ ब्रिजेस जोड़ते हैं और यहाँ से फेरी भी चलती है जो कि इन दोनों स्टेट्स को जोड़ती है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जिसको कि न्यूयॉर्क का पार्ट समझा जाता है, वो भी एक्चुअली न्यू जर्सी की स्टेट में वाक़ है। इसके अलावा बहुत से बड़े बिजनेसेस ने अपने बिजनेस को डिवाइड करके रखा हुआ है न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में, स्पेशली जब से 9/11 हुआ था उसके बाद से। ये जर्सी सिटी का एरिया है और यहाँ से न्यूयॉर्क बिल्कुल सामने नजर आता है। अब हम यहाँ पे ढूंढते हैं जी कोई पार्किंग, क्योंकि अम्मी अबू हमारे साथ हैं और हम दूर पार्किंग नहीं लगा सकते। उसके बाद हम इन्हें यहाँ से न्यूयॉर्क दिखाते हैं। अगर आप सामने देखें तो आपको इस रोड के सामने बिल्कुल फ्रीडम टावर नजर आ रहा होगा। लेकिन जी हम बड़े लकी हैं कि यहाँ पे आते ही हमें पार्किंग मिल गई है। ये लाल गाड़ी वाला निकल रहा है, इसकी जगह पे हम गाड़ी लगाते हैं और आगे वॉक करके चलते हैं। ऑल्दो बारिश हो रही है लेकिन बहुत थोड़ी थोड़ी है, सो वी शुड बी ऑल राइट। जी अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम न्यू जर्सी। मेरे साथ है वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स अनवर। हम काफ़ी देर के बाद मिल रहे हैं और मैं अगर पुराने दोस्तों में अपना जिक्र करूं तो ही इज़ इन टॉप ऑफ द लिस्ट, जो हमारे दोस्त हैं पुराने। और हम लोग आए हैं जनाब, कहाँ पे अनवर? इधर देखो। This is called Exchange Place. एक्सचेंज प्लेस। It's the border of New Jersey and New York. ओके, बॉर्डर ऑफ न्यू जर्सी एंड न्यूयॉर्क। One of the places to come and see for beautiful New York views. ब्यूटीफुल। और ये हैं जी अब्बू, न्यूयॉर्क देखने आए हैं। ये अम्मी हैं, डॉली और भाभी। हेलो। ये जी बाबा जी द टूरिस्ट। क्यों अबू जी? अबू जी है कि नहीं सिटी? हाँ जी, जबरदस्त जबरदस्त। मज़ा आया है? लेकिन इसकी हाइट उन दोनों से ज़्यादा है। हाँ जी भाभी, हमें बताइएगा ये बिल्डिंग्स के बारे में ज़रा बताइएगा। I'm not usually free actor. या He's not going to pay you anything. कैन यू इंट्रोड्यूस दीज बिल्डिंग्स टू अस? सारा मुफ्त काम होना है। I don't know all the buildings. Yeah, but this any is that you can mainly- tell this us. is basically Wall Street. So the number one thing you see is the Freedom Tower. फ्रीडम टावर, द And टॉलेस्ट वन। that's the tallest one. That's in replacement of the two twin towers. ओके। In front of them, those are all the Brookfield Plaza buildings, and this is all the financial district that you will see here, where all the banks are there. ओके। Some of the really nice ones the older buildings are there, and they're all owned by Rockefeller, the Rockefellers, the steel, These ones here? yes, over Okay. there. And What is that? let's Lego see. building there? Those are all new buildings. Those are all new construction buildings, and then right behind there you would see the Midtown buildings. But this is all downtown. This is downtown core. Okay. There are quite a few buildings on this side also. Oh, this I can definitely tell you. This is Wells Fargo, because this is all. This is Wells Fargo? That's Wells Fargo right here. And again, Jab, when the 9/11 happened, they moved all the technology and the data banks to Jersey From there to City here. Okay. for
data resiliency perspective. So all the banks that are doing trading here, they do IT over here. So this I is the see, IT okay. hub of. So this is the IT hub. Yes. Okay. What is the? Which one is Morgan Stanley? That one's Morgan Okay. Stanley. This is Wells Fargo, and then the big. Which one is that? The big there. one? Hmm? I always forget the name. Anwar, what is that bank's name? Which one? The Jewish This bank? one right here? The The tall one. Goldman Sachs. That's the Oh, Goldman that's Sachs. Goldman Sachs. Okay. So the Goldman Sachs people get so much privileges. They get free ferry rides from their building to their building right there. So Oh, उनके लिए okay. ferry चलती है. अपनी चलती है इनकी. अपनी चलती है, right? They're the only company who allowed to do that. कि जो मर्जी कर लो. Very good. Thank you जी. हम जी अब यहाँ से निकलने लगे हैं न्यू जर्सी से और अब जाएंगे हम न्यूयॉर्क हॉलैंड टनल से। हॉलैंड टनल जो है ये जोड़ती है न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क को इस पानी के नीचे से। ये जो समुंदर आपने देखा है इसके नीचे से जाती है वो, और ये बनी थी इन 1920s और 1920s में हॉलैंड के इंजीनियर्स ने ये बनाने में मदद की थी, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड हॉलैंड टनल। ये कुत्ता देखें कितना खूबसूरत है, सफ़ेद रंग का। यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन हो रही है, ये हमारा ग्रुप आ रहा है, और ये सारा जो है ये बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट है न्यू जर्सी के वाटर फ्रंट पे। इसमें बहुत सारी आईटी की कंपनियाँ, जो फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट न्यूयॉर्क का है उसकी जो आईटी है वो इस साइड पे है सारी। सो आईटी के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके वो इधर हैं। प्रीटी कूल। तो उसे लगा देना। वो बार बार उतारना पड़ेगा ना। सारी कंस्ट्रक्ट कर रही है, इसीलिए इतनी ट्रैफिक नहीं होती। जैसे समुंदर के थल्ले जा रही है टनल। अम्मी जी ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਹੌਲੈਂਡ ਟਨਲ। ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਇਸ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਚੱਲ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਕੂ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਹੁਣ ਵੇਖੋ। ਇਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅਨਵਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਟਨਲ ਦੇ ਚੰਗੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਬੱਸ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। बस चलाता रहा फिर बस कर दी थी ਨੰਬਰ ਡਾਲੀ ਤੇ ਆਮਨਾ ਇਹ ਅਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬੱਸ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। फिर बस कर दी थी ਆਹੋ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਬੱਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। अनवर ये टनल कितनी लंबी है? 100 साल हो गया 3 or 4 miles. 3-4 miles. वाह 100 साल तो उत्ते हो गया। बड़ी गल है जी। ये हिसाब ला लिया भाई। I think auntie might be right. 3 मिला है। हम आ गए हैं जी डाउनटाउन न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क के 3 हिस्से हैं, अपटाउन, डाउनटाउन और तीसरा कौन सा है? सेंटर आई थिंक, मैं अभी बताऊंगा। और इस वक्त मैं एक बड़ी ज़बरदस्त जगह पे हूँ, आइकॉनिक जगह पे हूँ। ये देखें, ये वो बिल्डिंग है जो कि बनाई गई है ट्विन टावर्स की जगह, जो 9/11 पे गिर गए थे। ये उसकी जगह बनाई गई और इसके आगे उन्होंने उसकी यादगार बनाई। हम वहाँ पे जाएंगे। और यहाँ इस वक्त कंस्ट्रक्शन हो रही है, ये पूरा इलाका बंद हुआ हुआ है। सो विल जस्ट बाईपास दिस एंड विल गो टू द अदर साइड। और ये इस वक्त न्यूयॉर्क की टॉलेस्ट बिल्डिंग भी है। ये है जी फ्रीडम टावर, और ये साइट है जहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की पहली बिल्डिंग थी, जहाँ पे सानिया हुआ था, और ये 2 बिल्डिंगें गिरी थी 9/11 में। तो अब इन्होंने यहाँ पे आबशारें बना दी हुई हैं और दोनों बिल्डिंग्स की जगह उन्होंने कुछ नहीं किया, और लेकिन उसके साथ में उन्होंने ये टावर खड़ा किया है जो उसी की याद में है। सो ये एक मॉन्यूमेंट उन्होंने बना दिया इस जगह पे। आपको इस पर लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। दिस इज़ कॉल्ड ऑकुलस। इसके नीचे जाने की जगह है, अभी हम जाएंगे। बट लुक एट दिस आर्किटेक्चर। और सुनने में यह आया कि जब ये मॉडर्न आर्किटेक्चर यहाँ बनाया गया तो जो न्यूयॉर्कर हैं उनको ये अच्छा नहीं लगा, क्योंकि दिस इज़ टोटली डिफरेंट, क्योंकि दैट इज़ द काइंड ऑफ बिल्डिंग्स विच वर देयर अर्लियर। ठीक है ना। सो सिटी के जो रहने वाले होते हैं वो डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों को। आप फोटो बनाओ इनकी।
ये जी यहाँ ऑकुलस के बाहर ये मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं, एनिमल्स बने हुए हैं, और जिस पे हम बैठे थे वो साइकिल पे, ये और चीज़ें, और इधर भी ये चेस खेलते हुए। ये है जी बिजी डाउनटाउन न्यूयॉर्क में। लुक एट द बिल्डिंग्स, लुक एट द आर्किटेक्चर। फिर रौनकें देखें यहाँ पे जो लोग घूम रहे हैं। और ये ऑकुलस, ये आ गए जी हम ऑकुलस के अंदर। मैं जी ऑकुलस में नीचे चलता जा रहा हूँ, और ये आप देखें ये यहाँ का स्टेशन है, वहाँ पे आप स्कैन करते हैं अपनी टिकट को और फर्दर नीचे चलते हैं। ऑकुलस एक स्पेनिश आर्किटेक्चर ने डिज़ाइन किया और ये सिटी की रेजिलियंस और स्ट्रेंथ शो करता है आफ्टर 9/11। ये न्यूयॉर्कर्स के लिए एक ट्रांसपोर्टेशन हब है और एक छोटा मॉल है ये नीचे, लेकिन दिस इज़ अ वेरी प्रिटी बिल्डिंग। अब आ गए हैं जी हम लोएस्ट लेवल पे, और ये बड़ी ही ज़बरदस्त बिल्डिंग है। अब मस्त सी, जब आप यहाँ आएँ, न्यूयॉर्क आएँ तो ये ज़रूर देखें। बताएं क्या जगह है ये? This is a Path train station. थोड़ा सा ऊंची। सो यहाँ से न्यू जर्सी जा रही हैं ट्रेन? ये सारी, they're all connected to New Jersey. वाह। And for anybody who's working in this area, they can just travel through. सफाई सुथराई देखें। और आप सफाई देख सकते हैं। अमेजिंग। इसी सेंटर के नीचे से यहाँ से न्यूयॉर्क की सबवे चलती है, यहाँ से अब एंटर होते हैं, और वो जो ट्रेन है न्यू जर्सी जा रही हैं। Don't be afraid of the dark. Be careful with stars. Not every light is gonna guide you, baby. Don't let them rain on your spark. ये जी मेरे पीछे है वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की। आप टिकट लेके ऊपर जा सकते हैं, और आप ऊपर जनरल व्यूइंग के लिए ये अंदर जो नज़र आ रहा है, सो दैट्स हाउ यू कैन गो अप। इसकी टिकट है जी $65 पर पर्सन टू गो अप। लुक एट द हाइट ऑफ दिस बिल्डिंग। मैं इसके बिल्कुल नीचे खड़ा हूँ और ऊपर देख रहा हूँ। अम्मी कितने चले हो आप? अम्मी कितने चले हो? अम्मियां दे नाल छेड़छाड़ ते चलदी है ना जी। हम आए जी न्यूयॉर्क में लिटिल आइलैंड पे। ये देखें कि ये लिटिल आइलैंड कैसे बना हुआ है, पिलर्स के ऊपर, और इसके पीछे क्रूज़ गुजर रहा है, और दूसरी तरफ है न्यू जर्सी। हम अभी इसके ऊपर जाएंगे, और ये जो पार्क है टोटल पिलर्स के ऊपर, ये कोविड के बाद, क्योंकि उस वक्त आउटडोर स्पेसेस की ज़रूरत थी। वो सामने आपको नज़र आ रही है जो बिल्डिंग है जहाँ से हम अभी आए हैं। और ये जी फोटोग्राफ़र हजरात खड़े हैं सारे, ये सारे फोटोग्राफ़र हजरात हैं। ये भी इधर भी असिस्टेंट फोटोग्राफर। ये इधर अम्मी है जी। अम्मी जी हेलो कह दो, हाथ ला दो सानू। इधर देखें जी और फोटोग्राफर हजरात, इधर अब्बू और अनवर, ये भी फोटोग्राफर हजरात हैं सारे। इस पार्क का आर्किटेक्चर चेक करें, इसे कहते हैं लिटिल आइलैंड, जो जैसे मैं पहले बता रहा था। लुक एट द आर्किटेक्चर। पानी में पिलर खड़े हैं और ऊपर उन्होंने फूलों की तरह बनाया और उनको जोड़ दिया है। इसके ऊपर सारा पार्क है। अब मैं आ गया हूँ जी इस आइलैंड के ऊपर, और आप देख सकते हैं कि यहाँ से पता चलता है ये आइलैंड है। ये जिस तरह बनी हुई हैं चीज़ें और द वे दे हैव डिज़ाइंड इट, इट इज़ सुपर अमेजिंग। तो सामने जो नज़र आ रही है वो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है। 1920s में इन्होंने ये बिल्डिंग यहाँ खड़ी कर दी थी, और उसके बाद कुछ पुरानी बिल्डिंग्स और कुछ नई बिल्डिंग्स जो नज़र आ रही हैं वो ब्रांड न्यू बिल्डिंग है। और उसके ऊपर उन्होंने वो जो टेरेस बनाया है वो ग्लास का है। आप टिकट लेके ऊपर जा सकते हैं और पूरी सिटी का व्यू ले सकते हैं। Stop until I find it. Write my name in diamonds, but all these lights are blinding.
से वो पीछे जो आ रहा है बादलों में, वो देखो। इधर आओ। क्या था ये? किधर नजर आ रहा है मुझे? इधर 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 राइट देयर। चलो जी पीछे चलें। इमेजिन करें कि इस वक्त हम लोग आइलैंड पे हैं। पूरा पार्क बिल्ड कर दिया उन्होंने आइलैंड के ऊपर। कितना लोड होगा इसका। वाह या ड्यूरिंग कोविड। ये देखो फूल। पीछे बड़ी बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है कि बादलों में, अभी बादल हट रहे हैं, पहले बादलों में आ गई थी पूरी। ये बच्चों के लिए बनाया हुआ म्यूज़िक। आप पैरों से म्यूज़िक बजा सकते हैं, जंप करें तो म्यूज़िक बजता है। लिटिल आइलैंड। बहुत ही खूबसूरत है यार ये लिटिल आइलैंड। वंडरफुल। याद रखें। बस आंटी दोस्त यार ही काम आते हैं। ये जी हमारे पोर्टर हैं। ये पोर्टर हैं और ये पोर्टर की वाइफ हैं। ये साथ में उनकी इज्जत अफजाई और हिम्मत अफजाई के लिए आई हुई हैं। ये आ गया कि बस दोस्त यार ही काम आते हैं। ये जी जेनेसिस का शोरूम न्यूयॉर्क में, मैनहट्टन में। एंड लुक एट दीस कार्स। इनका ऊपर रेस्टोरेंट भी है और इन्होंने वहाँ पे टेरेस भी बनाया हुआ है। लुक एट दीस कार्स। सो अपनी गाड़ियाँ यहाँ पे डिस्प्ले की हुई हैं। और ये कोरियन ब्रांड है। या व्हाट इज द करंट प्राइस ऑफ दिस कार? इसकी क्या प्राइस है इस वक्त? 65। हाँ जी। Gas version 42 to 65 है। ओके ये 65 to 71। ओके। ये जी इनका डाउनस्टेयर्स है और यहाँ पे ये प्राइवेट इवेंट्स जो हैं वो करते हैं। लुक एट द साइज ऑफ द स्क्रीन। ये अभी आएगी। वाओ वाओ। ये हॉल अपनी लॉन्चेस के लिए यूज़ करते हैं और ये प्राइवेट इवेंट्स पे रेंट पे भी देते हैं। क्या शानदार डिस्प्ले किया हुआ है। और मैं यहाँ पे 10, 15, 20 मिनट बैठा हूँ और मैंने मुख्तलिफ डिस्प्लेज देखे हैं इनकी गाड़ियों के और मुख्तलिफ चीज़ों के। एंड इट इज़ रियली रियली नाइस। और जो टेक्नोलॉजी का यूजेज है वो बड़ा ही खूबसूरत है। This is a Korean restaurant here. This is a traditional Korean sitting area. And there is a lounge outside also. जेनेसिस का शोरूम देख के हम निकल आए जी। अब मैं आपको थोड़ा सा न्यूयॉर्क की सड़कों की सैर कराता हूँ। अगर बड़े शहरों की बात करें तो न्यूयॉर्क जैसा शहर कोई भी नहीं है। जो बिग सिटी वाइब्स होती हैं जो ये शहर आपको देता है और कोई शहर नहीं देता। और यहाँ की जो ज़िंदगी है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। जो न्यूयॉर्कर हैं इनके लिए कहीं और जाके रहना इस तरह ही मुश्किल है जैसे किसी लाहौरिये के लिए लाहौर से बाहर जाके रहना मुश्किल है। अगर मैं इस जगह को कंक्रीट का एक जंगल बोलूँ तो ये बेजा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इतनी बिल्डिंग्स हैं और इतना कुछ है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। हम आ गए हैं जी डाउनटाउन में इस वक्त रॉकफेलर में। और यहाँ पे आप रौनकें देखें और यहाँ से हम जायरो ख़रीदेंगे। वो आगे जो है आदिल, उसकी लाइन लगी हुई है 1 घंटे की। अनवर चला गया लाइन में और हम लोग यहाँ पे 2-3 स्ट्रीट्स घूमेंगे और फिर आगे खाना खाएंगे। ये आपको ये स्टॉल्स नीचे नज़र आ रहे होंगे जैसे गलियों में। ये सारे वो नकली ब्रांडेड लगाए हुए हैं और जब पुलिस या कोई छापा आता है ये लोग अपना रैप अप करते हैं और दौड़ जाते हैं यहाँ से। और इनके लोग सारे इलाके में फैले होते हैं जो इनको ये बताते हैं कि कोई छापा आ रहा है या पुलिस आ रही है। ये लोग रैप अप करते हैं फटाफट और यहाँ से गायब हो जाते हैं। और आप यहाँ पे कहीं बाथरूम चले जाएं तो आपको कोई घड़ी बेचने वाला आ जाता है कि मेरे पास रोलेक्स है ओरिजिनल। कभी कोई आ जाता है
और यहाँ के रिक्शे देखें, ये म्यूज़िक जो चल रहा है इनके पास। मेरे जी पीछे है रॉकफेलर और उसके सारे शॉप्स वगैरह, और ये है 5th एवेन्यू, वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड स्ट्रीट्स हियर इन न्यूयॉर्क। ये देखें ज़रा, लो जी अम्मी किहदे नाल आपको फोटो खिचांदे ने पे? गिरजे ना खिचांदे हो पे? कित्थे आए हो? कित्थे आए हो इसले? रॉकफेलर सेंटर न्यूयॉर्क आए हो ते पिछे तुहाडे की है? गिरजा है। कितनी सोहनी इमारत बनी है ना। ते अम्मी जनाब खड़े ने इसलिए 5th एवेन्यू तो क्यों भी डॉली मज़ा आ रहा है? न्यूयॉर्क की क्या बात है। यहाँ के जो ठेले हैं जहाँ पे आप खाना लेते हैं, जो रिक्शे हैं उन पे म्यूज़िक चल रहा है, जो चर्चेस हैं, खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं, और इसके अलावा स्काई स्क्रैपर्स और दुनिया जहान के स्टोर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हम आ गए जी वापस आदिल पे, जहाँ पे अभी भी बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है। हमारी बारी आने वाली है और इसका मतलब कि अभी हमें थोड़ी देर में खाना मिल जाएगा। Winterland, tell me. ऑफिशियल क्या कर रहे हो यहाँ पे वेले? हम लोग लाइन में लगे हुए हैं। ये जी आदिल हलाल फूड एंड यू कैन सी के ये कितना बिजी है। मैंने अभी ऑर्डर किया है, अनवर पिक्चर है। Sometimes I lose control when I get there. I know the answer. Let me know when I get closer. अब मैं आपको जी मैनहट्टन की कुछ सड़कों की सैर कराता हूँ और आपको टाइम स्क्वायर दिखाता हूँ। आप ये देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि न्यूयॉर्क दुनिया में एक ही है और इस जैसी कोई और सिटी नहीं है। एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिटीज़ इन द वर्ल्ड। जब बाकी दुनिया अभी डार्कनेस में थी और वो अभी लकड़ियों की छतें और कानों की छतें बना रहे थे, तो इस सिटी ने यहाँ पे एम्पायर स्टेट बिल्डिंग खड़ी कर दी थी। इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सिटी जो है इसने कितनी ग्लोरी देखी है और ये आज भी टॉप लिस्ट में आती है दुनिया की सिटीज़ में। यहाँ की रोशनियाँ, यहाँ के लोग, यहाँ की वाइब्रेंस, ये बिल्कुल एक अलग चीज़ है और ये आपको बहुत ही कम शहरों में मिलती है, चाहे आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं। बहरहाल जी अम्मी अब्बू की ख्वाहिश थी कि इन्होंने न्यूयॉर्क देखना है, तो हमने जी आप न्यूयॉर्क के साथ इन्हें डीसी भी दिखा दिया है। अब हम इन्हें बाकी एरियाज़ भी दिखाएंगे, लेकिन अब यहाँ से हम वापस जा रहे हैं। Way on this wicked black, I feel the soft side right under the warm sun in his hands. When I get there, I'll let my feet roll. When I get there, I'll break in your arms, I'll lose control. When I get there, I'll know the answer. Let me know when I get closer. When I get closer, let me know when I get closer. Open up the sky for me. When you say I'll dig much deeper, I will shout. Let me know when I get closer. Open up the sky for me. When you say I'll dig much deeper, I will shout. नहीं जी, इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं, ख़त्म करते हैं और आपसे नेक्स्ट वीडियो में कल मिलेंगे हम स्टैचू ऑफ लिबर्टी पे। मैं आपको खुदा हाफिज़ कह रहा हूँ। यहाँ टाइम स्क्वायर के पास ही खड़ा हूँ मैं इस टाइम पे और इस वक्त शदीद गर्मी है। इस वक्त तकरीबन फील लाइक 38 है, लेकिन दिस प्लेस इज़ सो बिजी। बट एनी हाउ आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।